हेलो बच्चों, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये प्रथम साम्राज्य का क्वेश्चन आंसर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। पहला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी। तो इसका विकल्प हो जाएगा काशी थी, मगध थी, वैशाली थी या कलिंग थी। तो कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी मगध थी। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो मगध क्षेत्र में स्थित थी। मगध। ऑप्शन 2 सही है। दूसरा क्वेश्चन है, किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो विकल्प है महावीर के, महात्मा बुद्ध के, कपिल मुनि के या ईसा मसीह के। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश ने सम्राट अशोक को महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के उपदेश ने प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के साम्राज्य में प्रशासन के उच्च पदाधिकारी होता था। विकल्प है ग्रामिक होता था, समाहर्ता होता था, पुरोहित होता था या अमात्य होता था। तो इसका ऑप्शन है समाहर्ता होता था। अशोक के मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता सबसे उच्च पदाधिकारी होता था। कौन होता था? तो समाहर्ता सबसे उच्च पदाधिकारी होता था। आते हैं, किस युद्ध के जीतने के बाद अशोक के मन युद्ध से भर गया? किस युद्ध के जीतने के बाद अशोक का मन युद्ध से भर गया? तो विकल्प है तक्षशिला, कलिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक के मन युद्ध से भर गया। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध जीत वही है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्रह्मी लिपि को किसने खोजा? तो इसका ऑप्शन है जेम्स प्रिम्स, जेम्स प्रिंस, हेनरी जेम्स रिंस या वेथम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिम्स खोजा। यहाँ जेम्स रिंस लिखा गया, यही है जेम्स प्रिम्स, है ना, जेम्स प्रिम्स। निम्नलिखित में सही वाक्य के आगे सही, गलत के आगे गलत चिन्ह लगाएं। तो प्रथम सेट, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग। तो ये ऑप्शन मेरा मार्ग था। तो दूसरा है, सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तक में लिखवाए। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य वर्ल्ड का मध्य जो है, जैसे ये भारत है, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया और इधर हो गया मध्य एशिया, मध्य इधर है। तो उधर जाने के लिए मार्ग था, ये तक्षशिला यहाँ पे है, तो ये मार्ग था। हाँ था। सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तक में नहीं छपवाए, बल्कि पिलर्स में छपवाए। तो ठीक है। कलिंग फिर है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। गलत बात है। अशोक के धर्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था, ऐसा नहीं था। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। आज कलिंग किस राज्य में है? आज कलिंग वर्तमान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में है। वर्तमान कहाँ है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में है। अशोक के धर्म में निहित अच्छी बात क्या थी? तो अशोक के धर्म में निहित अच्छी बात थी अहिंसा थी, सहिष्णुता थी, है ना।
टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, सभी धर्मों के प्रति सम्मान था अशोक के धर्म में ये बात, नैतिकता था एथिक्स जिसको बोलते हैं, और सामाजिक कल्याण भी थी। राजस्व संग्रहकर्ता क्या कार्य करते थे? तो राजस्व संग्रहकर्ता का कार्य था कर संग्रह करना, राज्य की आय व्यय का हिसाब रखना, वित्तीय प्रशासन को संचालित करना, राजस्व नीतियों को लागू करना, यानी पैसे से रिलेटेड काम ये सारा करता था। तो क्या क्या करता था? राज्य की आय और व्यय का हिसाब रखता था। आय मतलब आने वाला पैसा जिससे इनकम हो, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा हो। इनकम और खर्चे का हिसाब लिखता था राजस्व संग्रह करता। फिर वित्तीय प्रशासन को संचालित करता था। वित्तीय मतलब पैसा से रिलेटेड प्रशासन को संचालित करता था। राजस्व नीतियाँ, नया जब टैक्स उक्स लगता था तो उसको लागू यही करवाता था। नया नीति जो कितना टैक्स लेंगे ये सब लागू करवाता था। भारत का प्राचीन चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का प्राचीन चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अगला, अशोक के उपदेश अमूल्य अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के उपदेश अमूल्य अभिलेख मतलब किस अशोक के उपदेश अमूल्य अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे गए, प्राकृति नहीं प्राकृत। अशोक के धर्म में निहित मानवीय मूल्य क्या क्या था? तो अहिंसा था, हिंसा ना करना। सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों और सभी विचारों के प्रति सम्मान ही सहिष्णुता है। फिर नैतिकता, सत्य, ईमानदारी और नैतिक आचरण ही नैतिकता है। दया और करुणा, सभी प्राणियों के प्रति दया, ये सारा चीज़। सामाजिक कल्याण, लोगों की भलाई के लिए कार्य। पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा, ये पर्यावरण संरक्षण की भी बात उसमें उस जमाने में की गई है ना। सामाजिक कल्याण, लोगों की भलाई का कार्य। दया करुणा, सभी प्राणियों के प्रति दया और सद्भावना की बात कही गई है। किस चीज़ में कही गई है? तो अशोक के धर्म में निहित है ये बात, मानवीय मूल्य है। उन वस्तु की सूची बनाएं जिन पर अशोक चक्र आपको मिलता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र मिलता है। अशोक चक्र ये मिलता है, इस तरह का जो है बीच में ध्वजा में होता है ना, तीलियां वाली। राष्ट्रीय प्रतीक में मिलता है, भारतीय मुद्रा में मिलता है और सरकारी दस्तावेजों में मिलता है। अशोक के धर्म कौन कौन बातों को जोड़ना चाहे? अशोक के धर्म में कौन कौन बातों को जोड़ना चाहोगे? तो हम जोड़ना चाहेंगे शिक्षा का प्रसार को, लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष में समानता करना चाहेंगे, आधुनिक तकनीकों का उपयोग उसमें जोड़ना चाहेंगे। तो ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म होता है। तो धन्यवाद मेरे स्टूडेंट। कैसा लगा आपको यह वीडियो? उसके बाद इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।